नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है और सोचा है कि मैं कौन हूं? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ एक नाम, एक शरीर या एक पहचान पत्र से नहीं है। मैं उस गहरे सवाल की बात कर रहा हूं जो आपके अस्तित्व की सबसे बड़ी पहेली है। यह सवाल सदियों से हर महापुरुष, हर संत और हर ज्ञानी को परेशान करता आया है। बुद्ध ने इसे जानने के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया। महावीर ने इसके उत्तर में मौन साध लिया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही प्रश्न सुलझाने की कोशिश की। और आज यह सवाल आपके सामने खड़ा है। आप कौन हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यह दुनिया की सबसे जटिल पहेली है और इसे हल करने के लिए आपको उस यात्रा पर निकलना होगा जिस पर बहुत कम लोग चल पाए हैं। लेकिन एक बात तय है, जिसने इस सवाल का उत्तर खोज लिया वह अमर हो गया। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण वीडियो है तो आप गलत हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ सत्य है जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस यात्रा को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हैं। यह कोई किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, यह वह सत्य है जो ऋषियों, योगियों और महान संतों ने अनुभव किया है। लेकिन क्या आप इसे समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी असली पहचान को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह एक साधारण सफर नहीं, बल्कि एक चेतना की क्रांति है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जब आप अपने असली अस्तित्व को जानने लगते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके सामने एक नए रूप में प्रकट होने लगता है। जीवन में सवाल क्यों उठते हैं? क्यों कुछ सवाल साधारण होते हैं और कुछ इतने गहरे कि वे पूरी जिंदगी को हिला सकते हैं? यह कोई संयोग नहीं है कि जब भी कोई इंसान गहराई से सोचने लगता है तो उसका पहला सवाल यही होता है, मैं कौन हूं? अगर यह सवाल इतना ही साधारण होता तो शायद इसे पूछने वाले लोग भी साधारण होते। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, जो भी इस सवाल का जवाब खोजने निकला, उसने दुनिया को बदल कर रख दिया। महात्मा बुद्ध को जब इस सवाल ने परेशान किया तो उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद को जब यह सवाल सताने लगा तो उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा कर डाली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी सवाल का जवाब गीता में दिया और अर्जुन का पूरा जीवन बदल गया। लेकिन यह सवाल केवल महापुरुषों के लिए नहीं है, यह सवाल आपके लिए भी है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है? अगर नहीं, तो समझ लीजिए कि अब तक आप सिर्फ एक नींद में जी रहे थे। लेकिन अगर यह सवाल आपके मन में आया है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना जाग रही है। लेकिन रुकिए, इस सवाल का उत्तर खोजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसे जानने की कोशिश करेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने एक नई रहस्यमयी दुनिया खोल देगा। कई ऋषियों ने ध्यान में जाकर इस सवाल का उत्तर खोजना चाहा, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे गए, उन्हें यह एहसास हुआ कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप केवल एक शरीर हैं, तो सोचिए, जब आप सोते हैं तब आप कहां चले जाते हैं? जो सपने देखते हैं वह कौन देख रहा होता है? और अगर आपकी आत्मा अमर है, तो क्या आपकी पहचान सिर्फ इस शरीर तक सीमित हो सकती है? यह सवाल इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए आपको अपनी पूरी चेतना को झकझोरना पड़ेगा। स्वयं की खोज करने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई स्पष्टता आती है। हमें यह समझ में आने लगता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर से आता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी-कभी हम कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि समाज हमसे यही उम्मीद करता है? लेकिन क्या यह वही है जो हमारी आत्मा वास्तव में चाहती है? स्वयं की खोज हमें उन बेड़ियों से मुक्त करती है जो हमारे ऊपर बिना हमारी मर्जी के डाल दी गई हैं। यह हमें स्वतंत्र बनाती है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। जो लोग स्वयं की खोज में लगते हैं, वे अचानक दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह दुनिया केवल एक परछाई है, असली दुनिया कहीं और है।
आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान और योग का अभ्यास किया ताकि इस गूढ़ सत्य को समझा जा सके। लेकिन क्या यह सिर्फ उनके लिए था? नहीं, हर इंसान में यह शक्ति है कि वह अपने असली स्वरूप को जान सके। लेकिन जब हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चलती। हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान वह नहीं है जो हमें अब तक बताया गया था। यह पहचान हमारे भीतर छिपी हुई है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन सवाल उठता है, कैसे? हमारी पहचान क्या सिर्फ हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा समाज या हमारा परिवार है, या फिर यह सब सिर्फ एक भ्रम है? अगर आप सोचते हैं कि आपकी पहचान वही है जो आपको जन्म से मिली है, तो एक पल के लिए इस पर फिर से विचार कीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह किसी भी भाषा, धर्म या परंपरा से नहीं जुड़ा होता? उसे यह सब बाद में सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, वह किस जाति या धर्म से ताल्लुक रखता है। लेकिन अगर यही बच्चा किसी और देश में, किसी और माहौल में जन्म लेता, तो क्या उसकी पहचान वही होती? नहीं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हमने अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लिया है, जबकि हमारी असली पहचान कुछ और ही है। जो लोग इस सच को पहचान लेते हैं, वे पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। क्या आपने कभी उन संतों और महापुरुषों के बारे में सुना है जिन्होंने अपनी बाहरी पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया था? बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को छोड़ दिया। महावीर ने अपने सारे वस्त्र तक त्याग दिए। रामकृष्ण परमहंस ने खुद को किसी भी धर्म या पहचान से ऊपर उठा लिया। इन सभी ने यह समझ लिया था कि हमारी असली पहचान किसी नाम या शरीर तक सीमित नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह यात्रा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो यह समझ में आता है कि हमारी असली पहचान किसी भी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभवों से बनती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब हम गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं तो हमें अपने शरीर, नाम और यादों से परे कुछ महसूस होता है। यही हमारी सच्ची चेतना है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारी पहचान बाहरी चीजों से नहीं बनती तो फिर हम क्या हैं? बचपन से युवावस्था तक की यात्रा में हमारी पहचान कैसे बनती है? क्या हम वही हैं जो हमें सिखाया गया है, या फिर हमारी असली पहचान इससे कहीं गहरी है? जब हम छोटे होते हैं तो हम वही होते हैं जो हमें बताया जाता है। हमारे माता पिता, शिक्षक, समाज सभी हमें यह समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और हमें क्या बनना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि हम वास्तव में कौन हैं। जरा सोचिए, अगर आपको जन्म के बाद कोई नाम ही नहीं दिया जाता तो आप कौन होते? अगर आपको कभी नहीं सिखाया जाता कि आप किसी जाति, धर्म या समुदाय से हैं, तो आप खुद को कैसे पहचानते? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन हमारी असली पहचान बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही अलग होते हैं? कुछ को संगीत पसंद होता है, कुछ को किताबें, कुछ को प्रकृति और कुछ को अकेले रहना। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा पहले से ही एक दिशा चुनकर आती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह दुनिया हमें उस दिशा से भटका देती है। हमारे ऊपर समाज का इतना दबाव होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी असली पसंद, अपने असली सपनों को छोड़कर वही बनने लगते हैं जो दुनिया हमसे उम्मीद करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान को खोजने की कोशिश करता है तो उसे कई विरोधों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना है कि जब महावीर ने अपना सब कुछ त्याग दिया तो उनके परिवार और समाज ने उन्हें पागल कहा? जब स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया तो उनके सगे संबंधी उनसे नाराज हो गए, क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों से डरती है जो खुद को पहचान लेते हैं। लेकिन जो इस डर को पार कर जाते हैं वे एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं होती, कोई पहचान नहीं, केवल अनुभव होता है। लेकिन सवाल यह है,
अगर हमारी पहचान समाज की बनाई हुई नहीं है, तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? व्यक्तित्व और पहचान का विज्ञान क्या कहता है? क्या हमारी चेतना केवल शरीर और दिमाग तक सीमित है, या फिर हम कुछ और भी हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप केवल एक शरीर और दिमाग हैं, तो जरा सोचिए, जब आप सोते हैं तब आप कहां चले जाते हैं? जो सपने आप देखते हैं वे कौन देख रहा होता है? और जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो वह कौन है जो शांति को महसूस करता है? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम जो सोचते हैं वह केवल हमारा दिमाग सोचता है, लेकिन जो महसूस करता है, जो जीवन को जीता है, वह हमारी चेतना है। यह चेतना हमारे विचारों, भावनाओं और शरीर से भी परे है। अगर चेतना सिर्फ शरीर और दिमाग तक सीमित होती तो मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान और योग की गहरी अवस्थाओं में ऋषियों और वैज्ञानिकों ने पाया कि चेतना शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है। क्या आपने कभी उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने मृत्यु के करीब जाकर भी खुद को जिंदा महसूस किया? कई वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि जब लोग गहरे कोमा में चले जाते हैं तो भी वे अपने आसपास होने वाली चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो फिर कौन देख और सुन रहा है? यही हमारी असली पहचान का संकेत है। हम शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ दिमाग भी नहीं हैं, हम वह शुद्ध चेतना है जो इस शरीर और इस दुनिया से परे भी अस्तित्व रखती है। यह विज्ञान भी मानता है कि हमारा दिमाग केवल एक रिसीवर की तरह काम करता है जो चेतना को ग्रहण करता है। लेकिन यह चेतना कहां से आती है? क्या यह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है? क्या यह अनंत है? जो लोग ध्यान और साधना में गहराई तक जाते हैं वे इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि महान योगी और ऋषि हजारों साल तक ध्यान में बैठ सकते थे बिना किसी बाहरी ऊर्जा के। वे किसी और स्रोत से ऊर्जा ले रहे थे, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी चेतना से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम यह चेतना हैं तो फिर हमें यह क्यों भूल जाता है? क्यों हम खुद को केवल एक नाम, एक शरीर और एक दिमाग तक सीमित कर लेते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वयं की खोज कैसे की जा सकती है? क्या ध्यान और साधना वास्तव में हमारी चेतना को जागृत कर सकते हैं? अगर हम किसी योगी या संत से पूछें कि मैं कौन हूं, तो वे कोई किताब से पढ़ा हुआ उत्तर नहीं देंगे। वे कहेंगे, जानना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और भीतर देखो, क्योंकि यह उत्तर पढ़कर नहीं, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसे एक नई दुनिया का अनुभव होता है। पहले उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती है वह प्रकाश, ऊर्जा और अनोखे कंपन यानी वाइब्रेशंस को महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी शांत जगह पर बैठते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो आपका मन हल्का और शांत होने लगता है? यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना जागने लगी है। ऋषियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य खोज लिया था कि अगर हम अपने विचारों को शांत कर लें तो हमें अपनी असली पहचान का अनुभव होने लगता है। यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। आपकी चेतना केवल शरीर के भीतर नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। योगी जब ध्यान में जाते हैं तो वे खुद को शरीर से अलग अनुभव करने लगते हैं। वे ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे केवल एक ऊर्जा मात्र हैं, एक शुद्ध प्रकाश। यही आत्मा का अनुभव है, लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और जब तक मन शांत नहीं होता तब तक हमें अपनी असली पहचान का अनुभव नहीं हो सकता। तो क्या इस चेतना को जागृत करने का कोई तरीका है? हाँ, योग और ध्यान की कुछ गुप्त विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा हम अपने भीतर की चेतना को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन विधियों को इतने गुप्त तरीके से रखा कि सिर्फ वही लोग इन्हें सीख सकते थे जो पूरी तरह से तैयार होते थे। लेकिन अब यह ज्ञान धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन क्या हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? लेकिन जब कोई व्यक्ति इस आत्म खोज की यात्रा पर निकलता है तो उसे सबसे पहले समाज और बाहरी दुनिया की धारणाओं से लड़ना पड़ता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान को जानने की कोशिश करता है तो समाज उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे बताया जाता है कि ऐसा मत सोचो, यह सही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि समाज हमेशा आपको एक ढांचे में देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप वैसा ही सोचें जैसा बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन जो लोग इस दायरे से बाहर निकलते हैं वे असली रहस्य को जान जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ध्यान या आत्मचिंतन करते हैं तो आपको एक अजीब सा आनंद मिलता है? यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा विरोध शुरू होता है, समाज और आपकी आत्मा के बीच। जैसे ही आप अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं, दुनिया आपको बदलने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर आप सच में जान गए कि आप इस शरीर, नाम या पहचान से परे हैं, तो आप किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। और यही समाज को सबसे ज्यादा डराता है। महान ऋषि और योगी इसी कारण जंगलों और गुफाओं में चले गए, क्योंकि वे यह समझ चुके थे कि यह दुनिया केवल एक भ्रम यानी इल्यूजन है। लेकिन क्या आत्म खोज के लिए हमें भी समाज से भागने की जरूरत है? नहीं। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाएं, तो यही सबसे बड़ा योग है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह दुनिया हमें बार बार हमारी झूठी पहचान की याद दिलाती है। तो क्या इस दुनिया में रहते हुए भी हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं? कला और स्वयं की अभिव्यक्ति कैसे जुड़ी हुई है? क्या संगीत, लेखन और रचनात्मकता हमें हमारी असली पहचान से जोड़ सकते हैं? जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो क्यों हमें लगता है कि यह हमें कहीं और ले जा रहा है? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि यह हमारी आत्मा से बातें कर रही है? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कला केवल बाहरी दुनिया की चीज नहीं है, यह आत्मा का संदेश है। यह वह माध्यम है जिससे हमारी चेतना खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। क्या आपने कभी देखा है कि दुनिया के सबसे महान कलाकार, कवि और संगीतकार सामान्य जीवन नहीं जीते थे? वे दुनिया से कटे कटे से रहते थे, क्योंकि वे किसी और ही दुनिया में डूबे हुए थे। मीरा के भजन सिर्फ शब्द नहीं थे, वे उनकी आत्मा की पुकार थे। कबीर के दोहे केवल कविता नहीं थे, वे उनके अनुभव की गहराई से निकले सत्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं केवल साहित्य नहीं थीं, वे आत्मखोज की यात्रा के पद चिन्ह थे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कला में डूब जाता है तो वह अपने भीतर की सच्चाई को व्यक्त करने लगता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप कोई गीत गुनगुनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं या कुछ लिखते हैं तो आपको एक अनोखी शांति मिलती है? यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि हमारी चेतना जब भीतर से बहती है तो वह शब्द, ध्वनि, रंग और लय के रूप में बाहर आती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब हम किसी रचनात्मक कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। इसलिए कई योगियों और संतों ने संगीत, नृत्य और काव्य को साधना का माध्यम बनाया। लेकिन क्या आत्मा को केवल कला के माध्यम से ही खोजा जा सकता है? संघर्ष और स्वयं की खोज कैसे जुड़े हुए हैं? क्या जीवन के संघर्ष हमें हमारी असली पहचान तक ले जा सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति पहले से ज्यादा तेज हो जाती है? जब जीवन हमें सबसे बड़ी चुनौती देता है तभी हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर छुपी हुई असली शक्ति क्या है। यही संघर्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम इतिहास में देखें तो हर महान आत्मा ने अपने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया है। बुद्ध को राजमहल छोड़ना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को भिक्षा मांगकर जीवन बिताना पड़ा, ओशो को समाज ने नकार दिया, कबीर को दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इन सभी संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी असली पहचान खोज ली। क्यों? क्योंकि जब जीवन कठिनाइयों से घेरता है तो ये हमारी चेतना को झकझोरने का प्रयास करता है, ये हमें जगाने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तभी हमें कुछ नया समझ में आता है? क्योंकि जब जीवन आसान होता है तो हमारा मन भी आराम से रहता है,
लेकिन जब संघर्ष आता है तब हमारी चेतना अधिक जागरूक हो जाती है। संघर्ष हमें अपनी असली पहचान तक ले जाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं वे संघर्ष से डरते नहीं बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर चुनौती के पीछे एक नया द्वार खुलने वाला है। अगर हम संघर्ष से भागते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हमारे अंदर कोई भय, कोई कमजोरी नहीं बचती। यही आत्म खोज की अंतिम अवस्था है, जब व्यक्ति अपने संघर्षों को गले लगा लेता है और यह समझ जाता है कि हर कठिनाई केवल उसे जगाने के लिए आई है। और यही वह पल होता है जब हम अपनी असली पहचान को पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप इस यात्रा को केवल एक कहानी की तरह सुनेंगे या इसे अपने जीवन में अपनाएंगे? क्योंकि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस एक शुरुआत है। दोस्तों, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह एक रहस्य था जिसे जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस पूरी यात्रा में हमने यह समझा कि हम केवल एक नाम, शरीर या समाज की पहचान नहीं है, हम इससे कहीं अधिक हैं। अगर आप इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुन चुके हैं तो अब आपको यह एहसास हो गया होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। हमारा अस्तित्व इससे कहीं गहरा और विशाल है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जो लोग इस यात्रा को केवल सुनकर छोड़ देते हैं वे वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं जहां वे पहले थे, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे अपने जीवन में एक नए द्वार को खोल देते हैं, जहां ज्ञान है, शांति है और आत्म जागृति की शक्ति है। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप इसे केवल एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे अपने जीवन में उतारेंगे? अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, अगर आपको लगा कि यह रहस्य आपको कुछ नया सिखा गया, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। हम आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी, गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान आपके लिए लाते रहेंगे। अगर तुम इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे ध्यान योग साधना चैनल से जुड़े रहो। यहां हम ध्यान, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर यह अनुभव तुम्हें पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि वे भी इस अद्भुत ध्यान का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ध्यान और आत्मज्ञान की यह यात्रा निरंतर चलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। तब तक आप खुश रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।